हेलो स्टूडेंट्स, 9 क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम हल करने जा रहे हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। क्वेश्चन नंबर 1 है x की पावर 3 माइनस 125। तो सॉल्यूशन है हमारे पास x की पावर 3 यानी इसको क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, यानी x की पावर 3 और 125 को आप क्यूब में कन्वर्ट करें तो 5 की पावर 3। अगर 5 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये 125 आ जाएगा। अब ये फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हमारे पास है, यहाँ पे देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फार्मूला है हमारे पास। माइनस में तो हम माइनस में सिंगल ओपन करते हैं और फिर आगे क्या लिखते हैं, ए का स्क्वायर। फिर जब ये माइनस है तो अंदर ए बी के साथ इसका प्लस लिख लेते हैं, यानी अपोजिट साइड, और प्लस ये बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला इस्तेमाल होता है तो यू यूज़ करेंगे। अब ए की जगह एक्स और बी की जगह 5 समझो, तो एक्स माइनस 5 सिंगल व इसी तरह माइनस में, फिर आगे एक्स पर स्क्वायर, फिर प्लस ए बी, ए की जगह हमारे पास x और b की जगह हमारे पास 5, और फिर प्लस 5 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। ये फार्मूले में देखो, अब यहाँ पे आ रहा है x माइनस 5 इंटू एक्स पर स्क्वायर प्लस 5 और x मल्टीप्लाई करो 5x प्लस और 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो तो 25, और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 8x की पावर 3 प्लस 1। तो ये भी क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बनेगा। 8 को अगर मैं क्यूब में कन्वर्ट करूँ तो 2 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लूँ तो 8 आता है। मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2x और ये क्यूब। 1 पे भी अगर मैं क्यूब ले लूँ तो वही 1 ही आएगा। तो ये फार्मूला बना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। ठीक है, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला कैसे ओपन करते हैं, प्लस में है तो ये हम सिंगल यहाँ पे प्लस में लिखेंगे इस तरह। फिर आगे ए का स्क्वायर। अच्छा, ये ए भी यहाँ पे जो मैंने मल्टीप्लाई होगी ना वो माइनस के साथ होगी, इसके साइन का अपोजिट साइन यहाँ पे ए बी के साथ होगा। ठीक है, ए बी और ये प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ करेंगे और ओपन करते हैं। यहाँ पे देखो 2x प्लस 1, इसको मैंने सिंगल ओपन किया यहाँ पे इसी तरह। फिर a पर स्क्वायर मतलब ये 2x पर स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, ए की जगह मेरे पास 2x है और b की जगह मेरे पास 1 है, और फिर प्लस 1 पर स्क्वायर यानी b पर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 2x प्लस 1 इंटू ये 2 इस 2 पर भी है, 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर माइनस 2 और 1 मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 ज़ा 2 और साथ में x प्लस 1 अगर 2 टाइम्स करोगे 1 1 ज़ा 1, और ये हमारा आंसर आ गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 3 p की पावर 3 q की पावर 3 माइनस 81 x की पावर 3। अच्छा, ये 3 को हम क्यूब में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम इस तरह करते हैं 3 को दोनों साइड से हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे रह गया p3 q3 और माइनस 3 का टेबल काउंट करो के 81 आ जाए तो ये 27 और x की पावर 3 ये आ गया। अब इसको मैं क्यूब में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे ये कि देखो 3, ये p पर 3 और q पर 3 है, हम इस तरह लिख सकते हैं p q 3, राइट, और फिर माइनस 27, 3 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लूँ तो 27 आ जाएगा, और ये x3। अब इसको हम ओपन करेंगे, a3 माइनस b3 का फार्मूला है। वो फार्मूला कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, a3 माइनस b3 वाला, जो सिंगल माइनस में
कि माइनस का है, और आगे ए का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो 3 इंटू ये पी क्यू माइनस 3x यानी a माइनस पी, और आगे a पर स्क्वायर मतलब ये पी क्यू पर स्क्वायर, ये माइनस है तो ये प्लस होगा ए बी, ए की जगह मेरे पास क्या है पी क्यू, और बी की जगह पे इस्तेमाल है 3x, फिर प्लस बी पर स्क्वायर मतलब ये 3x पर स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो 3 इंटू पी क्यू माइनस 3x, आगे ओपन करो, p पर स्क्वायर q पर स्क्वायर प्लस ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई करो 3pq और साथ में x प्लस 3 को 2 टाइम्स करो, 3 3 = 9 और x पर भी स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 27 प्लस 512 x की पावर 3। तो ये 27 क्यूब में कन्वर्ट हो रहे हैं और 512 यानी 512 भी क्यूब में कन्वर्ट हो रहे हैं, और x पर ऑलरेडी क्यूब है, तो ये 3 क्यूब पर अगर मैं 3 लिखूँ तो ये 27 आ जाएगा, प्लस और 8 के ऊपर अगर मैं 3 लिखूँ तो 512 आ जाएगा, तो 8 x के ऊपर 3, ये a क्यूब प्लस b क्यूब आ गया, और फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, वही a क्यूब प्लस b क्यूब वाला, जो सिंगल प्लस में, और आगे a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस ये b स्क्वायर, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 प्लस 8x, तो सिंगल हमने ओपन किया, आगे देखो यहाँ पर 3 पर स्क्वायर माइनस ए बी यानी a की जगह 3 है और b की जगह हमारे पास 8x है, और फिर प्लस b पर स्क्वायर यानी 8x पर स्क्वायर, ठीक है। अब 3 प्लस 8x, ये 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 3 3 = 9 माइनस और 3 8 = 24x, और प्लस 8 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 8 8 = 64 और x स्क्वायर, और ये हमारा आंसर आ गया। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास t की पावर 6 माइनस 64। अच्छा, इसको सबसे पहले मैं स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास है, तो इसको पहले स्क्वायर में कन्वर्ट करें, यानी t की पावर 3 होल स्क्वायर, राइट, यानी 3 2 = 6 माइनस, और 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो 64 आ जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आ गया, जो हमारे पास ये फार्मूला मौजूद है, ये वाला, और इसको हम क्या करते हैं, एक बार माइनस में सिंगल ओपन करते हैं और एक बार प्लस में सिंगल ओपन करते हैं, राइट। तो इसी तरह हम ये भी करेंगे, तो t3 माइनस 8 सिंगल माइनस में, और फिर t की पावर 3 प्लस 8 सिंगल प्लस में। अच्छा, फिर ये देखो ये क्यूब में कन्वर्ट, t पर क्यूब है और 8 को भी हम क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये वाला भी हम क्यूब का फार्मूला बना सकते हैं। तो यहाँ से आप देखो t की पावर 3 माइनस, अगर 2 को मैं 3 टाइम्स करूँ तो 8 आएगा, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बना यहाँ से, और यहाँ पे देखो t की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बना है।
तो ये दोनों फार्मूले मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है, तो हम क्या करते हैं, सिंगल ओपन करते हैं ये जो माइनस में है, राइट, और फिर क्या करते हैं, ए पर स्क्वायर यानी टी पर स्क्वायर, फिर ये माइनस इसका अपोजिट साइन होता है ए बी के साथ, तो टी यानी ए और बी यानी 2, आगे प्लस और बी पर स्क्वायर मतलब है 2 पर स्क्वायर। ये हमारा ये वाला ओपन हो गया, ये इस ब्रैकेट में बंद करें, इस तरह ये ओपन हो गया। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे सिंगल प्लस में यानी टी प्लस 2, फिर यहाँ पे ए पर स्क्वायर यानी टी पर स्क्वायर, अब प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे ए बी के साथ, तो ए हमारे पास टी है और बी हमारे पास 2 है, प्लस बी पर स्क्वायर मतलब है 2 पर स्क्वायर। ये हो गया। अब ओपन करो, टी माइनस 2 इंटू ये टी 2 टाइम्स मतलब है टी स्क्वायर, प्लस ये 2 और टी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2t प्लस 2 2 ज़ा 4, ये हो गया। फिर ये t प्लस 2 इंटू ये t पर स्क्वायर माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई है 2t और प्लस हमारे पास क्या आएगा 2 2 ज़ा 4, ये हो गया। अब अगर आप तरतीब देना चाहते हैं तो इस तरह करते हैं, ये t माइनस 2 ये और ये t प्लस 2 ये पहले लिख लेते हैं, फिर ये वाला टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 और फिर ये 3 टर्म्स वाले यानी लास्ट में लिख लेते हैं हम, और ये हमारा आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आसान भी है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास x की पावर 6 प्लस y की पावर 6। अच्छा, इसके बीच में प्लस है तो हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास नहीं है। तो अगर यहाँ पे माइनस होता तो सबसे पहले मैं स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता, इसके बाद क्यूब के फार्मूले बनते। अब डायरेक्ट मैं इसको क्यूब में कन्वर्ट करूँगा, यानी एक्स स्क्वायर होल 3 प्लस वाई स्क्वायर होल 3, ये 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन गया है। अब इसको ओपन करें, यानी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फिर आगे ए पर स्क्वायर मतलब है एक स्क्वायर पर स्क्वायर। अब ये समझो कि ए की जगह हमारे पास एक स्क्वायर इस्तेमाल हो रहा है, ये प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा। ए की जगह हमारे पास एक स्क्वायर है और बी की जगह हमारे पास वाई स्क्वायर है, ये हो गया। और फिर प्लस बी पर स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर पर स्क्वायर, राइट। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स 2 2 ज़ा 4 माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस वाई की पावर 2 2 ज़ा 4, और ये हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 2 माइनस एक्स होल क्यूब प्लस वाई माइनस 2 होल क्यूब। अच्छा, यहाँ पे देखें ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और गौर से देखो आप लोग। ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये ए की नंबर समझो, ये ए समझो, ए क्यूब प्लस और ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये बी समझो, ये बी क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है ये, ठीक है। यानी ये दिया हुआ है 2 माइनस एक्स होल क्यूब, ये वही सवाल में उतार रहा हूँ, होल क्यूब। फार्मूला कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कि इन दोनों के दरमियान यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ कैसे ओपन करते हैं? ए प्लस बी में सिंगल और फिर आगे ए स्क्वायर
फिर ये इसका अपोजिट साइन होता है ए बी के साथ, यानी ए बी और फिर प्लस बी का स्क्वायर, राइट। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये ए समझो और ये बी है। तो हम क्या करते हैं, ये 2 माइनस एक्स, फिर यहाँ पे प्लस वाई माइनस 2, आगे फिर ए का स्क्वायर, मतलब ए की जगह 2 माइनस एक्स है तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर आगे माइनस ए बी, क्योंकि ये प्लस है तो इसका अपोजिट साइड ए बी, ए की जगह हमारे पास क्या है 2 माइनस एक्स और बी की जगह हमारे पास है वाई माइनस 2, ये हो गया। फिर आगे होता है प्लस बी का स्क्वायर यानी वाई माइनस 2 का स्क्वायर। कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है। इस ब्रैकेट को ख़त्म करो, ये 2 माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस 2, ब्रैकेट ख़त्म। अच्छा ये देखो, ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। और a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह ओपन करो, a पर स्क्वायर प्लस b पर स्क्वायर मतलब है x पर स्क्वायर, फिर माइनस फार्मूले वाला 2ab, a की जगह हमारे पास 2 है और b की जगह हमारे पास क्या है x है। ये फार्मूला ओपन हो गया। अच्छा ये माइनस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है तो ये माइनस है, हम इसको पहले ब्रैकेट ऐसे करेंगे क्योंकि बाहर माइनस आ रहा है, अगर प्लस होता तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। अब 2 को पहले इन दोनों के साथ कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, फिर माइनस एक्स को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई कर लो 2y और प्लस माइनस माइनस एंड 2 2 जा 4, ये हो गया। फिर माइनस एक्स की बारी है, माइनस प्लस माइनस एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस और 2x, ये हो गया। फिर प्लस आगे अगर आप देखें तो फिर जो है ना a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, इसको ओपन करो, a पर स्क्वायर प्लस b पर स्क्वायर मतलब है 2 पर स्क्वायर और माइनस फार्मूले वाला 2ab, a की जगह हमारे पास y है और b की जगह हमारे पास 2 है। यहाँ पे लिखा है फार्मूले वाला 2ab यानी y और 2। अब ये देखो थोड़ा सा लेती है, ये प्लस 2 है और ये माइनस 2, ये ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म हो गए तो ये y प्लस में और x माइनस में। तो मैं इस तरह करता हूँ कि y माइनस एक्स, y पहले लिख लेता हूँ x बाद में। यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 और साथ में x, ये हो गया। ये माइनस भी अप्लाई कर ले साथ साथ में, या फिर इस तरह कर ले, इसको अंदर पहले मल्टीप्लाई का प्लस या माइनस हो रहे, 2y कोई है और नहीं है तो 2y यहाँ पे नहीं हो रहा था, वैसे माइनस को अप्लाई करना था। बहरहाल वैसे मैंने अप्लाई नहीं की इस पर, आप इस पर माइनस डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वाई स्क्वायर और प्लस 2 2 जा 4 और माइनस ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 और साथ में y, राइट। और ये ब्रैकेट बंद। यहाँ पे देखो y माइनस एक्स, ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस अप्लाई करो, ये माइनस 2y, ये माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस एक्स वाई माइनस प्लस माइनस 2x, ये प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4y, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो y माइनस एक्स इंटू
ये +4, ये +4 और ये भी +4, ये 12 हो गए। ये एक्स स्क्वायर, कोई दूसरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है नहीं है तो प्लस एक्स स्क्वायर। ये 4x, कोई सिंगल एक्स वाला है यहाँ पे, देखते हैं। सिंगल एक्स ये है 2x, तो ये -4x और -2x -6x, और नहीं है सिंगल एक्स वाला। इसके बाद 2y, तो सिंगल y वाला, यहाँ पे तो एक्स वाई है, सिंगल y वाला यस ये हैं, तो -2y और -4y -6y, ये हो गया। ये इसका हमने तो जमा किया कांस्टेंट को। एक्स वाई अगर कोई दूसरा है यहाँ पे जो x और y एक साथ में हो, नहीं है तो प्लस एक्स वाई। इसके बाद ये भी सिंगल x वाला भी हो गया, y स्क्वायर भी हो गया, कांस्टेंट भी हो गया, और सिंगल y वाला भी हो गया, सिंगल x भी हो गया। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम तरतीब देते हैं, अगर वैसे छोड़ दे तो छोड़ दे। हाँ, हमारे पास वाई स्क्वायर रहता है, ये वाई स्क्वायर, चलो लास्ट पे हम वाई स्क्वायर लिख लेते हैं। ये हो गया वाई स्क्वायर। अब तरतीब देते हैं वाई माइनस एक्स, यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ, फिर ये जो प्लस वाई स्क्वायर है, ये पहले मैंने लिखा, ये फिर मैंने ये 6x, फिर मैंने 6y, और फिर ये कांस्टेंट लिखो या एक्स वाई लिख लो, चलो एक्स वाई लिख लेते हैं, और फिर ये जो कांस्टेंट +12 है ये लास्ट में लिख लेते हैं, और ये हमारा आंसर आ गया है। ये थोड़ा सा लेंथी ज़रूर था पर मुश्किल नहीं है, और मल्टीप्लाई करने में और यहाँ पे साइन लगाने में थोड़ा सा ख्याल करें, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 64 × x + y होल क्यूब माइनस z की पावर 3 यानी z क्यूब। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना, 64 को अगर मैं क्यूब में कन्वर्ट करूँ तो 4 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लूँ तो 64 आता है। मैं इस तरह लिख सकता हूँ इसको, और ये x + y होल क्यूब माइनस z पर क्यूब। अच्छा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी है और दोनों पर क्यूब हैं, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं 4 × x + y होल क्यूब, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह करते हैं कि ये 4 इनके साथ मल्टीप्लाई है और ये z क्यूब, ये 4 मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, ये आ जाएगा 4x + 4y होल क्यूब माइनस z पर क्यूब। ये a क्यूब, इसको a समझो, फिर माइनस ये b क्यूब। हमारे पास वो फार्मूला इस्तेमाल होगा a क्यूब माइनस b क्यूब का, ये वाला फार्मूला, जो फार्मूला हमारे पास है a माइनस b, और फिर इंटू आगे a स्क्वायर, इस साइन अपोजिट साइन होगा ए बी के साथ, प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ए की जगह हमारे पास 4x + 4y है, तो मैं यहाँ पे लिखूँ 4x + 4y एक छोटे से ब्रैकेट में, और फिर ये माइनस z, ये b की जगह है, ये हो गया हमारे पास। आगे हमने लिखा है a स्क्वायर, मतलब ये 4x + 4y का स्क्वायर, फिर ये साइन का अपोजिट प्लस ए बी, ए की जगह हमारे पास है 4x + 4y, और b की जगह हमारे पास है z, ये हो गया। फिर प्लस b का स्क्वायर, मतलब है z पर स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखो ये 4x + 4y माइनस z, राइट। आगे देखो a + b होल स्क्वायर का फार्मूला, यानी a पर स्क्वायर 4x पर स्क्वायर प्लस b पर स्क्वायर, मतलब ये 4y पर स्क्वायर, फिर प्लस फार्मूले वाला 2ab, a की जगह हमारे पास है 4x
और बी की जगह हमारे पास है 4y, फिर प्लस ये z इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है तो मैं मल्टीप्लाई कर लो 4xz प्लस 4yz और फिर प्लस z का स्क्वायर, ये बनेगा। अब यहाँ पे देखो ये 4x प्लस 4y माइनस z इंटू ये 4 2 टाइम्स करोगे 16x का स्क्वायर प्लस 16y का स्क्वायर प्लस ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई है 4 2 ज़ा 8 और 8 4 ज़ा 32 xy प्लस ये आपस में 4xz और ये 4yz है और प्लस z का स्क्वायर। अब सेम वाले तो नहीं है यहाँ पे, x डबल कोई है यहाँ पर नहीं है, y डबल नहीं है, xy वाला कोई है यहाँ पे नहीं है, xz वाला कोई दूसरा है नहीं है, yz वाला यहाँ पे कोई नहीं है और z स्क्वायर वाला यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 जो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।